अमरीकी F-15 लड़ाका तैयारा कुवैत में गिरकर तबाह हो गया। ईरानी खबर एजेंसी का कहना है हादसे के बाद पायलट ने बर्वक्त जहाज से छलांग लगा दी, जिसके बायस वो महफूज रहा। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। रॉयटर्स के मुताबिक कुवैत में अमरीकी सिफारत खाने के करीब से धुआं उठता देखा गया। बहरीन के इलाके अल जफीर के करीब भी धुआं देखा गया। मुत्तहिदा अरब इमारात में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। इन वाक़यात से मुताल्लिक सरकारी सतह पर बयान जारी नहीं किया गया। ईरान का अमेरिका और इसराइल पर हमलों में पहल करने का कोई मंसूबा नहीं था। रॉयटर्स के मुताबिक ऑन कैमरा ब्रीफिंग में पेंटागन हुकाम ने कांग्रेस को बताया ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और प्रॉक्सी फोर्सेस अमरीकी मफादात के लिए फौरी खतरा है, लेकिन ऐसी कोई इंटेलिजेंस नहीं थी कि ईरान ने अमरीकी और इसराइली हमलों से पहले अमरीका पर हमले का मंसूबा बनाया था। हिजबुल्लाह की जानिब से रॉकेट हमलों के बाद इसराइल ने लेबनान पर मिसाइल बरसा दिए। 31 अफराद शहीद, 150 जख्मी हो गए। 20 अफराद बेरूत के नवाह और 11 अफराद शुमाली लेबनान में लुक़मा आचिल बने। इसराइल ने 50 इलाकों के लिए वार्निंग जारी की कि लोग इन कस्बों से दूर चले जाएं। इसराइली मीडिया ने दावा किया कि इसराइल के हमलों में हिजबुल्लाह रहनुमा मोहम्मद राद शहीद हो गए। इसराइली फोर्सेज ने लेबनान से रॉकेट दागे जाने की तस्दीक की। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेबनानी वज़ीर आज़म ने हिजबुल्लाह के हमलों की मजम्मत करते हुए कहा, हिजबुल्लाह ने इसराइल को लेबनान पर हमले करने का जवाब फराहम कर दिया है। ईरान ने अमरीकी सदर की पेशकश मुस्तरद कर दी, मुज़ाकरात से साफ इनकार कर दिया। कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी कहते हैं ट्रंप के खुद साख्ता ख्यालात ने मशरिक़ वस्ता को अफरा तफरी में धकेल दिया। ट्रंप पहले अमरीका के नारे को पहले इसराइल में तब्दील कर दिया। ताकत के हुसूल की इसराइली भूख पर अमरीकी फौजों को कुर्बान कर दिया। अमरीकी फौजियों और उनके खानदानों को उसकी कीमत चुकाना होगी। ईरान अपना दिफा जारी रखेगा। ईरानी आर्मी चीफ जनरल अमीर हातमी कहते हैं ईरानियों को गुलाम बनाने का ख्वाब कब्रों में जाएगा। अपनी पूरी ताकत से जवाब देते रहेंगे। कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर हमले किए गए। 3 अमरीकी आवर और बरतानवी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया। टैंकर्स अब खलीज फारस और अबनाए हुर्मस में जल रहे हैं। अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड ने अब्राहम लिंकन पर हमले की तरदीद कर दी। कहा ईरानी मिसाइल बहरी बेड़े के करीब तक नहीं आ सके। कुवैत पर हमले में 3 अमरीकी फौजियों की हलाकत की तस्दीक, 5 अमरीकी फौजी जख्मी भी हुए। इसराइली फौज के ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों पर हमले। वस्ती शहर शानंदाज पर मिसाइल हमले में 2 अफराद शहीद। कई रिहायशी इमारतें और पुलिस स्टेशन मलबे का ढेर बन गए। ईरान के वस्ती शहर किरमान पर भी मिसाइल हमले में एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। तेहरान के नीलोफर स्क्वायर पर 20 अफराद लुक़मा अजल बने। शुमाली तेहरान में गांधी अस्पताल को निशाना बनाया गया। मनाब में स्कूल पर इसराइली हमले में अमवात की तादाद 180 हो गई। इसराइल ने हफ्ते को स्कूल को निशाना बनाया था। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की शहादत पर ईरान में 40 रोज़ा सोग और 7 दिन की तातील का ऐलान। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी, खुदकुश ड्रोन्स बरसा दिए। मगरबी यरूशलेम और दीगर इलाकों में निशाना बनाया। टाइम्स ऑफ इसराइल ने हुकाम के हवाले से बताया बैत शम्स में 9 इसराइली हलाक हुए। शिमाली यरूशलेम में 27 इसराइली जख्मी हुए। अल जजीरा टीवी का कहना है इसराइली फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को तोड़ते हुए ईरानी मिसाइल निशाने पर लगा। इराक में ईरान का अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर ड्रोन से हमला। सऊदी मीडिया के मुताबिक ईरानी हमले में अरबेल शहर में असलहा डिपो को निशाना बनाया गया। ईरान ने बहरीन की सलमान पोर्ट पर मौजूद अमरीकी बहरी बेड़े को भी मिसाइलों से निशाना बनाया। ईरान ने जवाबी हमलों में 560 अमरीकी फ़ौजी हलाक करने का दावा किया है। खामनेई समेत ईरान के आला कमांडर मारे गए। ईरान की मिलिट्री कमान मुकम्मल खत्म कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा बहुत से लोग हथियार डालना चाहते हैं। ईरानी फौजी जनरल जान बचाने के लिए सरेंडर कर रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर की हलाकत पर ईरानी अवाम ने जश्न मनाया। मुहिब्बे वतन ईरानी कौम फौरी तौर पर हुकूमत पर कब्जा कर ले। हमने ईरान में सैकड़ों अहदाफ को निशाना बनाया। 9 बहरी जहाज और ईरानी बहरिया के हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया।
ईरानी रजीम को न्यूक्लियर हथियार तक रसाई नहीं दे सकते। जंग के बाद ईरान में जमहूरियत कायम होगी, मकासद हासिल होने तक फौजी कार्रवाई जारी रहेगी। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है पाकिस्तान इनकलाब का हेडक्वार्टर्स मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। खलीज ताउन काउंसिल ने किसी भी जाहिरियत का जवाब देने के लिए खलीजी रियासतों के हक की तौसीक कर दी। काउंसिल का गैर मामूली इजलास उर्दन समेत GCC मुल्कों को निशाना बनाने वाले ईरानी हमलों की सख्त मजम्मत। कहा, यकीन दहानी कराई थी कि अरब सरजमीन ईरान पर हमले में इस्तेमाल नहीं की जाएगी, लेकिन इसके बावजूद जाहिरियत की गई और शहरी तंजीबात और अवामी मकामात को निशाना बनाया गया। इजलास में वाज़ेह किया गया कि किसी भी रुकन रियासत पर हमला GCC की तमाम रियासतों पर बराह रास्त हमला तस्वुर होगा। मुत्तहिदा अरब इमारात ने तेहरान में अपना सिफारत खाना बंद कर दिया। ईरान से सफीर वापस बुला लिया। इमाराती वजारत खारिजा में ईरानी सफीर को तलब करके एहतजाजी मुरासला थमा दिया गया। बरतानिया ने ईरान पर हमलों के लिए अमेरिका को फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। बरतानी वज़ीर आज़म कीयर स्टार्मर कहते हैं बरतानिया ईरान पर बराह रास्त हमलों में शामिल नहीं, सिर्फ दिफाई ताउन कर रहा है। फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया ईरान के खिलाफ दिफाई इकदाम पर तैयार, मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। तीनों ममालिक का ईरान के बिला इम्तियाज़ और गैर मुतनासिब मिसाइल हमलों पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, ईरान ने ऐसे मुल्कों को भी निशाना बनाया जो इब्तदाई अमरीकी और इसराइली कार्रवाई में शामिल नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया ने अमरीका और इसराइल की फौजी कार्रवाई में शामिल न होने का ऐलान कर दिया। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। शदीद मंदी से कारोबार का आगाज हुआ। 100 इंडेक्स में 15,121 पॉइंट्स की कमी के बाद ट्रेडिंग 1 घंटे के लिए रोकी गई। मार्केट दोबारा खुली तो 13,455 पॉइंट्स की कमी देखी गई। इस वक्त इंडेक्स 1,54,607 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। मुत्तहिदा अरब इमारात में आज और कल स्टॉक मार्केटें बंद रहेंगी। मशरिक़ वस्ता में हमलों के बाद तेल की सप्लाई मुतासर, कीमतों में इजाफा। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत 4.5% बढ़कर $76 फी बैरल हो गई। अमरीकी WTI की कीमत $69.69 फी बैरल हो गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास का शेड्यूल तब्दील। इजलास अब कल होगा। अहम कौमी और बैनुल अक़वामी उमूर पर गौर। खत्ते में कशीदगी और जंगी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज से पहर 3 बजे होगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी खिताब करेंगे। मुश्तरका इजलास में गैर मुल्की सिफारतकार, गवर्नर्स और वज़राए आला भी मदऊ हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी मुज़ाकरात का आगाज़। मिशन की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से इफ्तिताही मुलाकात। जुलाई से जनवरी मौशी कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। IMF से हुकूमती अखराजात का प्लान B शेयर किया जाएगा। सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स के शोबे की कारकर्दगी से मुताल्लिक इल्तमात में लिया जाएगा। बैरूनी कर्ज और फाइनेंसिंग की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में पाकिस्तान को $1.2 अरब मिल सकेंगे। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम के तहत $1 अरब मिलने की तवक्को है। पाकिस्तानी साइबर फोर्स का भारत पर जवाबी हमला। भारतीय चैनल पर पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के नारे चलने लगे। पाकिस्तानी साइबर फोर्स ने कामयाबी से भारतीय चैनल AP न्यूज़ को हैक कर लिया। भारतीय चैनल पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के खिताब के अक्ताबसात भी नशर हुए। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के 1 से ज़ायद न्यूज़ चैनल की नशरियात हैक करके मोसाद की हिमायत के पैगाम चलाए गए थे। कई पाकिस्तानी न्यूज़ वेबसाइट समेत 19 मुल्कों में गूगल इश्तिहारात से प्रोमो मोसाद चलाई गई। वज़ीर इत्तलात अता तारण कहते हैं साइबर हमलों पर तहकीकात जारी है, मामले की तह तक जाएंगे। चंद ऑनलाइन एप्लीकेशन पर कुछ पैगाम आए।